जैसा कि हमने अब तक पढ़ा है, किन्हीं भी दो नंबरों को लेकर हम उनको जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, भाग करें, मतलब किसी भी प्रकार का ऑपरेशन लगाएं तो आंसर में भी एक नंबर ही आता है। इसी प्रकार से सेट के ऊपर भी कुछ ऑपरेशन हैं जिनकी हमें समझ पैदा करनी है। यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कंप्लीमेंट, ये ऐसे ऑपरेशन हैं जो सेट पे ही लगेंगे और दो सेटों के ऊपर जब ये लगते हैं तो आंसर में भी एक सेट आता है। तो सबसे पहले हम यूनियन जो ऑपरेशन है उसको क्लियर करते हैं। यूनियन का मीनिंग क्या होता है? यूनियन ऑफ टू सेट्स, मतलब ए यूनियन बी, ये इसका सिंबल है, लिखने का तरीका है, यू का जो निशान है ये यूनियन पढ़ा जाता है इसको, ए यूनियन बी। यदि ए और बी दो सेट हैं, उनका यूनियन करके एक नया सेट आएगा तो उसमें कौन से एलिमेंट होंगे? ऐसे एलिमेंट होंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ये इसकी डेफिनेशन है। मतलब या तो एलिमेंट एक्स, जो एक्स एलिमेंट है, या तो वो ए में हो या बी में हो, और हो सकता है ऐसा हो जो दोनों में हो, तब भी आप इसके अंदर ले लेंगे। दैट मीन्स ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट इकट्ठा करके जो नया सेट बनेगा वो आपका क्या कहलाएगा? यूनियन ऑफ टू सेट्स। एक जॉन वैन, एक मैथमेटिशियन था, उन्होंने जो सेट थ्योरी है आपकी, इसको एक फिगर से रिप्रेजेंट करने के लिए एक मेथड बनाया था जिसको हम वेन डायग्राम के नाम से जानते हैं। ज्यादातर सेट को हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब ए यूनियन बी, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूं। एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करती है? यूनिवर्सल सेट को। यूनिवर्सल सेट आपको पता ही है क्या होता है। यूनिवर्सल सेट के लिए मैंने एक नोटेशन दे दी जिसको एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर दिया। ए और बी दो सेट हैं, तो ए उसको मैंने एक सर्कल से डिनोट कर दिया, ए सेट को, और बी सेट को किसी और से भी कर सकता हूं मैं, ट्रायंगल से, किसी से, तो यहां भी इसको बी से ही कर देता हूं, बी को भी सर्कल से ही। ए और बी दो सेट हैं, दोनों को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? सर्कल से। और सब कुछ यूनिवर्सल सेट के अंदर होता ही है, तो इसलिए मैंने दोनों की फिगर किसके अंदर रखी है? यूनिवर्सल सेट के अंदर। अब यूनियन का मतलब क्या है? जो ये ए है, ये सारा का सारा ए है, ये सारा का सारा बी है, और ये पार्ट किसको रिप्रेजेंट करता है? हो सकता है इनमें कुछ पार्ट कॉमन हो। तो ए यूनियन बी को अगर मैं फिगर में बनाऊं तो इसका मतलब क्या हुआ? ए यूनियन बी का मतलब हुआ ए के सारे एलिमेंट और साथ के साथ बी के सारे एलिमेंट। तो ये जो डार्क एरिया है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ए यूनियन बी को। अगर ये ए है, ये बी है, तो जो डार्क एरिया है अभी ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है। जो ये कॉमन पार्ट आया है, कॉमन पार्ट का मतलब है ए में भी वो एलिमेंट थे, बी में भी थे। आपने कितने बार लेना है? सिर्फ एक बार। मैं एग्जांपल देता हूं। लेट ए सेट है आपका जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, और बी 2 4 6 8, आपके ये एलिमेंट आ गए। तो ए यूनियन बी में क्या आएंगे? ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में कौन से आएंगे? ए के और बी के सभी एलिमेंटों को इकट्ठा कर लो, सभी को, कोई भी रहना नहीं चाहिए और कोई भी रिपीट ना हो। 1 2 3 4, ये चारों एलिमेंट आ गए। बी वाले भी लिख लो, 2 पहले आ चुका, लिखने की जरूरत नहीं, 4 पहले आ चुका, नहीं लिखना, 6 और 8। तो इस प्रकार से ए यूनियन बी आ जाएगा। मतलब ए के और बी के सभी एलिमेंटों को इकट्ठा करके लिख दो, वो क्या कहलाता है? ए यूनियन बी। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? क्या था ये? वेन डायग्राम। डायग्राम की हेल्प से हम इसको ऐसे बना सकते हैं, वेन डायग्राम से। हाँ, यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। मतलब ए और बी के सभी एलिमेंटों को इकट्ठा कर लो, यूनियन कर लो, या बी और ए के किसी भी प्रकार से कर लो, दोनों क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। सेकंड क्या है?
नॉर्मल सी प्रॉपर्टी है। अगर आपको तीन सेट दे दिए और तीनों की आपको यूनियन करनी है, तो यूनियन तो दो सेट पे लगता है। पहले ए और बी की यूनियन कर लो, फिर जो आंसर आए उसके साथ सी की यूनियन कर लो, या पहले बी और सी की यूनियन कर लो फिर ए के साथ कर लो। तो दोनों बार क्या आएगा, आंसर सेम आएगा। यहां मैंने क्या लिखा, ए बी सी पहले लिख दिया, एक बार पहले दो पे ब्रैकेट, एक बार पिछले दो पे ब्रैकेट। का मतलब क्या होता है, पहले इनको ए यूनियन बी लीजिए फिर सी के साथ, और यहां पहले बी यूनियन सी लीजिए फिर ए के साथ। तो दोनों बार रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा, आंसर आपका सेम आएगा। तीसरा, ए की यूनियन लीजिए आप किसके साथ, फाई के साथ। फाई और ए के सभी एलिमेंट इकट्ठे करोगे तो आपको पता है क्या आएगा, फाई के अंदर तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इसका मतलब ए ऐसे कैसे आ जाएगा, ए आपका ऐसे कैसे। और क्या हो सकता है, अगर ए की यूनियन आपने ली यूनिवर्सल सेट के लिए, आप देखें ध्यान से, ये किसके लिए है, यूनियन, दोनों का निशान एक सा हो गया ना, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल सेट को। यूनिवर्सल सेट कौन सा होता है, सबसे बड़ा सेट, मतलब यू के अंदर तो सब कुछ है, ए बी है और जो भी और सेट है बी है सी, सारे के सारे इसके अंदर है। जब मैं ए और यूनिवर्सल सेट दोनों की यूनियन लूंगा तो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट, क्योंकि ए के सभी एलिमेंट तो खुद इसके अंदर है, तो खुद पूरा यू आ जाएगा। और ए की यूनियन अगर आप खुद के साथ भी लोगे, इसके ए की यूनियन ए के साथ, तो क्या आएगा, ए को आप ए के साथ यूनियन लोगे तो क्या आ जाएगा, दोनों के इकट्ठे एलिमेंट करने हैं, लेकिन ए तो दोनों बार ए ही है, तो आंसर भी क्या आएगा, ए, क्योंकि रिपीट तो आपको कोई भी नहीं करना। तो ये आपकी छोटी छोटी सी 5 प्रॉपर्टी है। सेकंड ऑपरेशन कौन सा है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। तो देखिए इंटरसेक्शन से क्या आएगा, अगर आपको दो सेट दे रखे हैं ए और बी, तो इंटरसेक्शन का ये सिंबल है ए इंटरसेक्शन बी। इसके अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, ऐसे एलिमेंट x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, मतलब वो सभी एलिमेंट जो ए में है और बी में है, दोनों में है। आपको पता होगा जो मैंने पिछले में यूनियन में डेफिनेशन लिखवाई थी, वहां और यहां सिर्फ यही डिफरेंस है, वहां तो यहां पे क्या लिखवाया था और यहां पर क्या आएगा, एंड। मतलब वहां तो वो एलिमेंट लेने हैं चाहे वो ए में है चाहे बी में है, दोनों के इकट्ठे कर लेने हैं। और यहां कौन से लेने हैं, ऐसे एलिमेंट जो ए में भी है और बी में भी है, मतलब कॉमन। एग्जाम्पल लेके दिखाता हूं मैं, लेट ए 1 2 3 4 और बी सेट के अंदर है आपके 2 4 6 8। तो कॉमन एलिमेंट कौन से आएंगे, लिखेंगे कैसे, ए, पहले ये जरूर लिखें ताकि पता चले कि किस किस की इंटरसेक्शन ली है, किस किस के कॉमन एलिमेंट लिए हैं। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी के कॉमन एलिमेंट, कॉमन मतलब जो दोनों में है। तो देखो कौन से हैं, यहां से देखो 1 नहीं है दोनों में, 2 दोनों में है, 2 को लिख दो, 3 नहीं है, 4 है। तो जो जो एलिमेंट कॉमन थे वो यहां पर लिख दिए। तो इंटरसेक्शन के अंदर कॉमन एलिमेंट लेते हैं। इसी को वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल सेट को। रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करती है, यूनिवर्सल को। और ए सेट मान लो मैंने ये ले लिया, बी सेट मैंने ये ले लिया, इसको मैंने ए लिख दिया, इसको बी लिख दिया। जो ये एक सर्कल है ये तो किसको दिखा रहा है, ए को, ये किसको दिखा रहा है, बी को। तो दोनों में कॉमन को कौन सा दिखा रहा है, जो ये वाला पार्ट है, ये पार्ट किसको दिखा रहा है, दोनों के कॉमन पार्ट को, जिसको मैंने अभी डार्क किया है। ए
इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी के कॉमन पार्ट को। अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहली, ए इंटरसेक्शन बी, ए की बी के साथ इंटरसेक्शन लीजिए या बी की ए के साथ, उसी जैसी प्रॉपर्टी है जो हमने पहले पढ़ी थी। ए और बी में कॉमन ले लीजिए या बी और ए में, तो दोनों बार क्या आएगा, सेम आएगा। ए बी और सी अगर तीन सेटों में कॉमन लेना है, ए बी और सी तीनों में कॉमन लेना है, तो क्या डिफरेंस होता है, पहले दो को ले लो फिर तीसरे के साथ, या पिछले दो के ले लो और फिर पहले को। मतलब एक बार तो पहले दो पे ब्रैकेट लगा दिया मैंने, एक बार पिछले दो पे ब्रैकेट लगा दिया, तो ऐसा करोगे तो सेम रिजल्ट आएगा, सेम आंसर आएगा। तीसरा क्या था, ए की इंटरसेक्शन किसके साथ, फाई के साथ। ए और फाई में क्या कॉमन आएगा, कॉमन होता है जो दोनों में हो। यहां तो कोई एलिमेंट कॉमन है ही नहीं, तो इसका मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, तो किसके बराबर आएगा, ए फाई। ए की इंटरसेक्शन किसके साथ है, यूनिवर्सल के साथ। यूनिवर्सल होता है पूरा बड़ा जो मेन सेट था, ये पूरा ए है, यू है, ये ए है, दोनों में क्या कॉमन आएगा, ए, क्योंकि ए तो सारा का सारा यू के अंदर है, तो कॉमन क्या आएगा, ए। और फिफ्थ क्या थी, ए की इंटरसेक्शन ए के साथ, ए और ए में क्या कॉमन आएगा, ये तो सारा ए ही आ जाएगा। तो यहां देखें आप, जो थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी है, मैंने पिछले में भी और यहां भी एक बार तो फाई के साथ लेके दिखाया है और एक बार यूनिवर्सल के साथ। ये थर्ड है डिफरेंस ऑफ टू सेट। डिफरेंस ऑफ टू सेट, डिफरेंस को कैसे लिखते हैं, ए माइनस बी। इसका मीनिंग समझो आप, जो आपका सब्ट्रैक्शन का जो आपका आप घटाते हो वो मीनिंग यहाँ नहीं है। ए माइनस बी का मतलब है ऐसे एलिमेंट, यहाँ तो आप लिखते हैं एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स किसके अंदर है, ए के अंदर है, एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, एक्स ए के अंदर तो है लेकिन एक्स बी के अंदर नहीं है। तो ए माइनस बी का मतलब है ऐसे एलिमेंट लेने आपने जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। और इसी को लिखने का एक और मेथड होता है, एक्स सच दैट एक्स ए में तो है और एक्स बी कंप्लीमेंट में है। ये मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगा। कोई भी एलिमेंट या तो बी में होगा, मतलब किसी सेट में होगा, अगर उसमें नहीं है तो उसके कंप्लीमेंट में जरूर होगा। इसने कहा था कि एक्स बी में नहीं है, मैंने इसी का दूसरा रूप लिख दिया, अगर एक्स बी में नहीं है तो किस में है, बी डैश में है। हमेशा कोई भी एलिमेंट या तो सेट में होगा, सेट में नहीं है तो उसके कंप्लीमेंट में जरूर होगा। इसने बोल दिया कि बी में नहीं है तो मैंने बोल दिया कि बी डैश में है, तो एक ही मतलब इन दोनों का। और हाँ, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ए 1 2 3 4 और बी क्या था, बी था आपका 2, कुछ भी ले लो, 2 3 6 9। तो ध्यान से देखना अब आपको, a माइनस बी, ए माइनस बी, ए में से बी को घटाओ। तो एक किस्म से ऐसे करना है आपने, ए के सभी एलिमेंट मैं एक बार लिख के दिखा रहा हूं, 1 2 3 4, बार बार आपको ऐसा नहीं लिखना। ए माइनस बी, बी के भी सभी, आंसर क्या आएगा। आपको एलिमेंट किसके लेने हैं, जो आगे लिख रखा है ए, तो सिर्फ ए के लेने हैं, लेकिन वो वाला एलिमेंट आपने छोड़ देना जो बी में था। अब देखो 1 इसमें नहीं है तो आपने 1 ले लिया, 2 इसमें है तो इसलिए 2 को छोड़ दिया, 3 इसमें है इसको भी छोड़ दिया, 4 इसमें नहीं है इसको ले लिया, तो 1 और 4। जो पहले सेट है सिर्फ उसी के एलिमेंट लेने हैं, लेकिन यदि ये एलिमेंट दूसरे सेट में भी हैं तो उनको छोड़ देना है। तो a माइनस बी आपका ये आ गया। प्रैक्टिस के लिए चलो, ये तो आपका था a माइनस बी। नाउ
बी माइनस ए, ये भी आप लेके देखें। बी माइनस ए क्या आ जाएगा, पहले बी को लेते हैं 2 3 6 9 माइनस, फिर ए को 1 2 3 4, जैसा आपको बताया गया है। पहले कौन है, बी, तो बी के एलिमेंट लेने हैं। बी के एलिमेंट देखो, सबसे पहले 2 है, क्या मैं ले सकता हूं, इसमें चेक करो है, तो इसको नहीं लेंगे। फिर 3 भी इसमें है, तो इसको भी नहीं ले सकते। 6 नहीं है तो ले लो, 9 भी ले लो, क्योंकि यहां नहीं है। जो इसमें है उनको छोड़ देना है, तो आपका आ गया 6 9। तो ऐसे मैंने ये लिया था a माइनस बी, तो अब आपको मैंने b माइनस ए भी लेके दिखा दिया। और हाँ, वेन डायग्राम में इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इन चारों केसेस का वेन डायग्राम जरूर सीखना आपने। वेन डायग्राम, यदि ये रेक्टेंगल आपको दे रखा है तो ये यूनिवर्सल सेट है, और यदि आपको ए सेट ऐसा और बी ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया आपने, ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो ए माइनस बी का मीनिंग बताइए आप यहाँ पे फिगर में। ए माइनस बी का मतलब ए के सभी एलिमेंट, ए तो सारा लेना है, लेकिन बी में था वो पार्ट छोड़ देना है। तो ये वाला पार्ट है, देखो ये दोनों में है, इसको छोड़ देना है। तो आपका ऐसे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, इसको आप ध्यान से देखें। सिर्फ जो मैंने अभी यहां आपको डार्क करके दिखाया है, ये वाला पार्ट क्या है, किसका पार्ट है, ए का, लेकिन ए वाले पार्ट में से थोड़ा सा छोड़ दिया। ये क्यों छोड़ दिया, क्योंकि ये बी में था, तो इसका मतलब ये क्या है, ए माइनस बी, ये है ए माइनस बी। और बी माइनस ए, तो बी ये था, बी में से ए वाला पार्ट छोड़ दो जो ए के साथ शेयर करता है, ये कॉमन है, तो ये बच गया। ये आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए, और आपको, तो ये है आपका b माइनस ए, ये आपका डिफरेंस। अब आप ये बताएं, क्या a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल है, सेम है? नहीं, यहां साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों सेम नहीं है। तो आपने इस प्रकार से इसको करना है। आपका फोर्थ ऑपरेशन है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट का, जैसे आप इसको रिप्रेजेंट करते हो ए डैश, या आप ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे भी लिख सकते हो। इसका मीनिंग होता है, एक्चुअल में ये डिफरेंस वाला ही होता है, u माइनस ए। डिफरेंस में तो आप कोई भी दो सेट ले सकते थे, उनका डिफरेंस, और जब कॉम्प्लीमेंट लोगे तो डिफरेंस तो लोगे, एक तो खुद ए सेट और दूसरा कौन सा लेना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेट, हर बार यही होंगे। तो डिफरेंस वाले की तरह ही इसको लिखते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू, जब डिफरेंस लिया तो पहले वाले में होना चाहिए, मतलब यूनिवर्सल में होना चाहिए, एंड, और इसमें नहीं, x नॉट बिलोंग्स टू ए। यूनिवर्सल में से ए को छोड़ दो, तो जो बच गया वो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल, लेट ए है आपका 1 3 5, और जब भी कॉम्प्लीमेंट लोगे तो यूनिवर्सल सेट जरूर पता होना चाहिए आपको, देगा ये 1 2 3 4 5 6, मान लो ये है, और आपको लेना ए का कॉम्प्लीमेंट, ए डैश। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए के एलिमेंट छोड़ दो बस इसमें से, बाकी ले लो। ए के कौन से थे, 1, इसको छोड़ दो, 3, इसको भी छोड़ दो, 5, इसको भी छोड़ दो, जो ए में है उनको छोड़ दो। तो क्या कौन से बच गए, एक तो आपका बच गया 2 4 और 6। ये आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, ए सेट को, मतलब ए डैश को। ये आप रिप्रेजेंट कर दो किसको, यूनिवर्सल सेट को। इसके अंदर ये आपका है ए सेट, तो ए डैश मतलब कंप्लीमेंट क्या होगा, इसको छोड़कर कौन सा पार्ट आ गया, ये वाला पार्ट, ये भी
और इस तरफ है जो ये भी। डैश का मतलब है यूनिवर्सल सेट में से बस उसके एलिमेंट छोड़ दो, बाकी जो बच गया वो आपका कॉम्प्लीमेंट है। तो ये जो डार्क पार्ट है ये क्या कहलाएगा, ये डैश, ये आपका कॉम्प्लीमेंट।